Hello, welcome back to my YouTube channel. And this is a short video series of ब्रायोफाइट्स. आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ब्रायोफाइट्स क्या है और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो कि लाजमी है फॉर अ क्विक रिवीजन. लेट्स जस्ट बिगिन. ब्रायोफाइट्स हमारे पास एक प्लांट की कैटेगरी है और ये होते हैं नॉन विस्क्यूलर प्लांट्स. ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास ना ही जाइलम टिश्यू होता है और ना ही फ्लोएम टिश्यू मौजूद होता है. These both tissues together are known as vascular bundles भी बोल सकते हैं हम vascular tissues भी बोल सकते हैं या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है इनको एक साथ मिलके. ठीक है, ये एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास दोनों ही ये चीज़ें नहीं होती एंड दैट्स वाई वी कॉल देम एज नॉन विस्क्यूलर प्लांट्स हम इनको कहते हैं. ठीक है, ब्रायोन का मतलब होता है मॉसेस, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. ठीक है, ब्रायोन जो मॉसेस है इट्स वन ऑफ द क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स. सिंपली समझे ब्रायोफाइट्स एक तरह की इनके के नॉन विस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं. ब्रायोन का मतलब होता है मॉसेस, फाइट्स का मतलब प्लांट्स. ये अगर मैं पूछूं कि अर्थ अगर लैंड पे सबसे पहले कौन से प्लांट्स आए थे इवॉल्व करके, तो वो ब्रायोफाइट्स आए थे. ठीक है, तो ये एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ से. सबसे पहले प्लांट्स कौन से थे, तो दे वर ब्रायोफाइट्स. ठीक है, ये पूर्ली डेवलप्ड होते हैं. ओके, और यस दिस इज इन्फॉर्मेशन. इसलिए सबसे पहले आए थे, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव हैं. समथिंग 650 मिलियन ईयर्स अगो, इतने पुराने, इतने पहले ये आए थे. इसलिए इनके बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आज भी प्रिमिटिव हैं. जैसे कि वन ऑफ देम इज लाइक दे डू नॉट हैव रूट्स. इनके पास रूट्स नहीं होते बल्कि रूट्स लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं राइजोइड्स. ठीक है, इनके पास लीफ नहीं होते, इनके पास होते हैं सूडो लीफ. इनके पास स्टेम नहीं होती, इनके पास होती है सूडो स्टेम. ठीक है, तो सूडो का मतलब तो फेक या फॉल्स. तो बहुत ही प्रिमिटिव ये प्लांट्स हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी 3 क्लासेस होती हैं. फर्स्ट है हेपेटिकॉप्सिडा जिनको हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स. सेकेंड है मॉसेस जिसको हम ब्रायोप्सिडा भी बोल रहे होते हैं. एंड थर्ड इज़ एंथोसिरोप्सिडा. ये 3 क्लासेस होती हैं ब्रायोफाइट्स की एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इनका नाम याद रखें. ठीक है, खास करके इनकी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल को बताती हूँ जो कि एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हेपेटिकॉप्सिडा या जिन्हें हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं, इनकी एक एग्जाम्पल है मार्केंशिया. ठीक है, ये पूछा जाता है, ये पूछा गया था AKU 2022 के पेपर में. आप देखेंगे तो तब ये एग्जाम्पल पूछी गई थी. बेसिकली बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई थी एंड हमें बताना था कि कौन सी सही एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स की. ऑल राइट, ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 तरीके की जनरेशन्स होती हैं. एक होती है स्पोरोफाइट, दूसरी होती है गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट जनरेशन कन्वर्ट होना गैमेटोफाइट के अंदर एंड गैमेटोफाइट जनरेशन कन्वर्ट होना स्पोरोफाइट के अंदर, इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, स्पोरोफाइट हमारे पास डिप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है. अगर मैं बात करूँ कि डोमिनेंट कौन सी होती है, तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट है. ठीक है, क्यों डोमिनेंट है, बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करती है और इसके पास क्लोरोफिल होता है. और आपकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डिपेंड करती है गैमेटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट डिपेंड करती है गैमेटोफाइट पे. इसलिए गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट एक जनरेशन है. अगर इन प्लांट्स की बात करें तो ये एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं. ऐसा क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन की. मैं बात करूँ अगर फर्टिलाइजेशन, तो इनके अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बट इनके जो स्पर्म्स होते हैं जिनको मैं बोलती हूँ स्पर्मेटोजोइड्स या एंड्रोजोइड्स, वो पानी के थ्रू, पानी की मीडियम के थ्रू
प्रोपेल करके मूव करके एग की तरफ पहुंचते हैं, इसलिए इनको पानी की ज़रूरत होती है। गेमेटोफाइट की जनरेशन की बात करें तो एग होता है, एक होता है स्पर्म। एग जिस ऑर्गन के अंदर बनता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। ओके, और ये है आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ यहाँ पे प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव सेल्स हैं आगे बाहर की तरफ। अंदर इसके एक फ्लूइड, इसको बोलते हैं वेंटर, और अंदर यहाँ पे एग, ठीक है, ये एग। एग की आप कवरिंग देखें तो एग की बाहर की कवरिंग बनी हुई है जैकेट सेल से, मतलब बहुत ही प्रोटेक्ट करके इनको रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्म की। स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोइड्स भी बोलते हैं और इनको एंड्रोजोइड्स भी बोलते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ एंथीडियम। तो जो वहाँ पर स्पर्म होते हैं वो एग की तरफ आते हैं बाय मीन्स ऑफ वाटर, वाटर में स्विम करके आते हैं। एक और बात जो जहाँ पे चीज़ नहीं लिखी हुई मुझे मेंशन करनी बतानी है कि ये जो ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स, आर्चिगोनियम, एंथीडियम, इनको एक स्ट्रक्चर एक बाहर लगा हुआ होता है दैट इज़ नोन एज हेयर लाइक। एक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों के बाहर होता है, जो कि इनको ड्राई होने से बचाता है। दैट इज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम पूछा जा सकता है। दैट इज़ नोन एज पैराफाइसिस, इसको बोला जाता है पैराफाइसिस। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेक्स ऑर्गन्स के बाहर होता है ताकि वो डेसिकेशन से बच जाए, ताकि वो ड्राइंग से बच पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसे हम बोलते हैं दैट सेमी पैरासिटिक। ये सेमी पैरासिटिक होती है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ये फ्री लिविंग नहीं होती, ये रिड्यूस्ड जनरेशन होती है। इसके कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम है जैसे कि फुट, सीटा, कैप्सूल। और कैप्सूल को हम स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करती है। ओके, एक और चीज़ मैं बता दूँ, स्पर्म आता है एग की तरफ। उसको कैसे पता चलता है कि एग मैच्योर हो गया है? क्योंकि एग एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, शुगर कैन जैसी स्मेल, जिसको स्मेल करते ही आपके स्पर्म आ जाता है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा, अगर हमारे पास ब्रायोफाइट्स के अंदर ऐसा होता है कि स्पर्म पहले मैच्योर हो जाते हैं और एग बाद में मैच्योर होते हैं, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं प्रोटो एंट्री, ठीक है। और अगर एग पहले मैच्योर हो जाए स्पर्म से, दैट इज नोन एज प्रोटोगाइनी, जिसकी एग्जांपल है मिलेट। तो यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर पहले स्पर्म मैच्योर हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज प्रोटो एंट्री, ठीक है। ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक ब्रायोफाइट का, ठीक है। ये नीचे राइजोइड्स हैं, इसके ऊपर स्टेम है, सूरोलीफ है। फिर आप इसके ऊपर देखिए, पहले नीचे है गेमिटोफाइट जनरेशन, उसके ऊपर है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ऊपर क्यों है? क्योंकि वो डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट पे, इसलिए, ठीक है। ये सीटा, फुट और ये कैप्सूल। ये वही मैंने बात लिखी हुई है कि मार्केंशिया जो है एग्जाम्पल, और ये के अंदर आ चुका है। मॉसिस की एग्जाम्पल देख लें, स्फेग्नम है, आप इसको ट्रिक की तरह याद करते हैं, SPF स्फेग्नम है, पॉलीट्राइकियम एंड फिनेरिया है, ठीक है। और ये वही बात लिखी हुई है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है अराउंड सेक्स ऑर्गन्स टू प्रिवेंट ड्राइंग, जिसको हम बोलते हैं पैराफाइसिस, ठीक है। बाकी आप बात यहाँ से इन नोट्स में से पढ़ सकते हैं। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप